हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएड मैम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाऊंगी जो पेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके 5 में से 3 नंबर श्योर है इसमें से ही आएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें मैं आंसर सारे ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सिर्फ आंसर ही बोलते चलूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो गांधीवादी का मूल शब्द जो केंद्रीकृत नहीं था, मतलब उनका ये नहीं था कि आप केंद्रीकृत उत्पादन, बाकी तीनों ऑप्शन उनके थे। केंद्रीकृत उत्पादन उनका उद्देश्य नहीं था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो सेज की स्थापना विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि जो है भारत का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एम.एस. स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान, ये सही है। डॉक्टर वी कुरियन दुग्ध विकास, ये भी सही है। होमी भाभा परमाणु ऊर्जा, ये भी सही है। कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार, तो कस्तूरी रंगन का संबंध आर्थिक सुधार से नहीं है। नई शिक्षा नीति में कस्तूरी रंगन जी थे, आपको अगर याद होगा तो। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो भारत में कृषि आय गणना उत्पादन विधि से की जाती है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है मशीनों और उपअस्करों के में निवेश पर। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोज होती है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया था? ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खाद्यान्नों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 में शुरू किया गया था। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिली जुली खेती सारे पशुपालन और कृषि करने से है। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो धन देता है रेपो दर पर, वापस लेता है रिवर्स रेपो दर पर। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र पे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो होता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है तो इसमें प्राकृतिक क्रिया द्वारा। भारतीय वर्ष में निम्नलिखित में किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो भारतवर्ष में थर्मल पावर में पानी की खपत अधिक होती है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो यह सर्वोत्तम इस्पात उद्योग है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो सरकार की आय तथा व्यय से है। सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह करना चाहिए, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देना चाहिए। BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो BIFR की स्थापना जो है ये बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम के द्वारा हुई थी। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी करता है भारत सरकार द्वारा जारी होता है। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? विफल लागत कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका सही मिलान नहीं है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यही सही मिलान नहीं, बाकी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों देता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा है संगठन नहीं है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से भारत का कृषि निगम इसमें शामिल नहीं है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो अल्पाधिकार कहा जाता है। अंतरण आय होती है अनर्जित आय। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? तो यह 1948 में स्वीकृत हुआ। वास्तविक खाता एक समान बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा कई उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ऑप्शन इसका देख सकते हैं। 12 जुलाई 1980 नाबार्ड की स्थापना, ये गलत है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को था। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने उस मुद्रा का क्या अवमूल्यन कहलाता है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1960